आप सभी लोग दिन भर बाबा के भजन, बाबा के कार्यक्रमों में शामिल रहते हैं, उत्सव मनाते हैं, आनंद करते हैं। अरुण भैया ने सब आप लोगों को ऐसी व्यवस्था दे रखी कि खूब आनंद करिए, जितना लूटना है लूट सकें लूट लीजिए, जितनी कृपा लूटनी है बाबा माँ की लूट लीजिए। आपके संदीप भैया आपको दिन भर डुबोए रहते हैं रसों में, दिन भर जब भी मौका मिला आपको रसों में डुबो देते हैं। जो यहाँ के संगीत की जो टीम है बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। कार्यक्रम में सबके चार चांद लगा देते हैं, उनका संगीत बहुत सुंदर। और जो तालमेल है संदीप जी का, वो तो फिर झुमा देने वाला है बिल्कुल। हम भी सुनते रहते, जब यहाँ रहते हैं सुनते रहते हैं, कान तो बंद रहते हैं नहीं, सुनते रहते, बैकग्राउंड म्यूजिक बजता रहता है, संदीप की आवाज़ आती रहती है, संगीत की आवाज़ आती रहती है। बहुत बढ़िया। सभी लोग ऐसे ही आचरण अपने अच्छे रखिए ताकि बच्चों में आचरण जाएं अच्छे। आपके आचरण ही बच्चों में आगे जाएंगे, आपकी बातें नहीं जाएंगी। बातें तो सामने वाले को ज्ञान में परास्त करने के लिए होंगी, जीने के लिए आपका आचरण ही बच्चों में जाएगा। जैसे आप वैसे बच्चे बनेंगे। इसलिए अपने आचरण के प्रति हमेशा सतर्क रहें, अवेयर रहें। जैसा हमारा आचरण वैसे आगे जाएगा। जैसे गुरु को सतर्क रहना पड़ता है कि जैसा मेरा आचरण होगा हमारे शिष्यों में वैसा ही जाएगा, ऐसे माता पिता को भी अपने बच्चों को लेकर के बहुत सतर्क रहना चाहिए कि जो भी अंदर हमारे आचरण हैं, हम जीते हैं जैसे, बच्चे हमारे वैसा ही जिएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा बच्चा, आपको लगता है इसे क्या पता है, और आप धड़ाधड़ फ़ोन पे झूठ बोले जा रहे हैं, नहीं अभी मैं घर पे नहीं हूँ, अभी मैं बाहर हूँ, ये हूँ। बच्चा सुन रहा है, देख रहा है कि अरे ये तो घर में ये झूठ बोल रहे हैं। वो उम्र में छोटा होने के कारण या भयवश वो बोल नहीं पा रहा आपसे, लेकिन समझ सब रहा है। इससे मत सोचिएगा कि समझ नहीं रहा है, उसके आचरण में आएगा। वो भी बड़ा होगा ऐसे ही बोलेगा, पापा मैं जरा भी स्कूल में हूँ, होगा किधर भी। तो आपको पलट के मिलने वाला है, इसलिए अपना आचरण एकदम दुरुस्त रखिए। और ख़ास तौर से अपने बच्चों के सामने तो बिल्कुल 100%। तो धीरे 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 बच्चों का विकास जो होता है वो माता पिता के पास ही सबसे पहले होता है। सबसे पहली गुरु उसकी माँ है। पहली गुरु माँ है, जो माँ उसको सिखाती है, समझाती है बचपन से लेके। तो माँ सबसे पहली गुरु, इसलिए माँ को, फिर पिता उसके आसपास रहता है। दोनों को बड़ा सतर्क रहना चाहिए। ये बच्चे बड़े समझदार होते। मैं एक बार अपने एक हमारे मित्र थे यूनिवर्सिटी में, तो हम उनके गए, तो उनका कोई एक मकान बन रहा था। बोले कभी इधर आइएगा, तो रोड पे ही था, तो हमने कहा गाड़ी रोक दी, चलो चलते। मकान का निर्माण चल रहा था, बाहर ईंटें रखे हुए थे, जो ट्रक से उतरते ईंटें, ईंटा का प्रयोग होता है बिल्डिंग में, वो रखे थे। तो उसमें से कुछ ईंटें नीचे गिर गए थे, बेतरतीब पड़े थे 8-10 ईंटें। वो जो पूरा चट्टा बनाते हैं ना, तो वो नीचे कुछ गिरे पड़े थे। उनका 2 साल का बच्चा, पौत्र 2 साल का, वो धीरे धीरे टुमुक टुमुक के बाहर आया। और उसने पहला कोशिश क्या किया, अब हम उसको देख रहे, वो हमसे बातें कर रहे, मैं उसको देख रहा हूँ। उसने एक ईंटा पूरी ताकत लगा के उठाया, और जहाँ से गिरा था उसको वहाँ रखा पहले जहाँ से गिरा था। फिर वो दूसरा उठाने की कोशिश कर रहा था, तो उसका ईंटा गिर गया। तो वो अरे, तो उन्होंने जाकर उसको एक थप्पड़ मारा, लग जाएगी, चोट लग जाएगी, क्या कर रहा है, चलो अंदर चलो। मैं विचार करने लगा कि बच्चा तो अच्छा काम कर रहा था, उसको चांटा पड़ गया।
जो काम बड़ों को करना चाहिए कि जो ईंटें 8-10 ईंटें नीचे गिर गए हैं बीच में रास्ते में, वो उठा के उसी में रख दे जहाँ से गिरे हैं। वो काम बच्चे कर रहे हैं। वो 2 साल का बच्चा जानता है कि ये ईंटा इधर रखना है, नीचे नहीं रहना चाहिए। आप कभी भी कोई घर के अपने बागवानी करो, कोई घास फूस आप निकालना शुरू करो और पानी वानी डालो गमले वमले में, आप देखना घर के जो बच्चे होंगे ना सबसे पहले आ जाएंगे उसमें करने के लिए काम। वो नेचुरल जो प्राकृतिक है वो करना चाहते, वो भी घास खोदने लगेंगे, आप कुछ भी करेंगे, आप डांट के भगा देते चलो अंदर गंदे हो जाओगे। हम नेचर से उन्हें दूर करते, इन्हें यही काम कराना है उनसे, चलो आओ लगो आ जाओ, यही ये प्राकृतिक है। हाँ, बच्चियाँ आप देखिए, जो बच्चियाँ रहती छोटी, माँ आटा वगैरह माड़ती है तो बच्चियाँ पहुँच जाती हैं, खुद करने लगती हैं। तो जैसा आप में आचरण है वैसे बच्चे करते ही करते करते बड़े हो जाते, कब समझ जाते सीख जाते हैं पता ही नहीं लगता। कभी नहीं बताना पड़ता है कि भाई कैसे खाना खाओ, क्या खाना खाओ, कब खाना खाओ, सब पता है, सब पता है। कौन आएगा, कैसे वेलकम करना है, कैसे विदा करना है, सारा पता है, सब रहता है। तो आचरण से ही जो है पूरा परिवार निर्मित होता है आपका, और अच्छे आचरण से जीना बनता है फिर आप पूरे परिवार का। इस बात का विशेष ध्यान रखो और बाबा माँ से हमेशा जुड़े रहो, अपने प्रार्थना संकल्प करते रहो और अच्छे बने रहो। ये इसका तरीका। आपके पास तो इतनी बड़ी शक्ति है, केवल आपके प्रार्थना संकल्प मात्र से अपने आप को स्वस्थ फील करते हो आप। तो इतनी बड़ी शक्ति आपके पास है, इतनी ऊर्जा आपके पास है। आपके पास ऊर्जा नहीं भी होती है, बाबा माँ से प्रार्थना करते हैं ना, आपका जैसी श्रद्धा आस्था विश्वास है आपको वहीं से ऊर्जा मिलती है सीधे। बहुत ऐसे ऐसे केसेस हैं। अभी अरुण भैया के यहाँ पे कर्मचारी था, उसको ब्रेन स्ट्रोक लगा। हाँ, ये बेचारे लेके भाग के उसको अस्पताल, डॉक्टर बोला बस 1-8 घंटे में ख़त्म, कार्डियक अरेस्ट हुआ है। हम भी उधर देख रहे, हमको फ़ोन किए, पूरा दरबार देख रहा है कि अरे ये तो गया, नहीं बचेगा। ये बोलने कैसे भी हो गुरुदेव, चाहे जैसे हो गुरुदेव, इसको बचना चाहिए, ये मरना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ कैसी बातें कर रहे हो तुम, चलो बाद में देखेंगे। दरबार दिखा रहा है गया, इसका टाइम पूरा ख़त्म काम। अब मैंने लिख के भी डाला इनको कि वो मुश्किल काम है, नहीं बचेगा, कुछ समय बाद ये समाप्त हो जाएगा, जीवन नहीं है ज़्यादा ना कैसे भी। और वो पूरा लकवाग्रस्त होकर पूरा डेड हो गया, मतलब कोई इसमें हरकत नहीं, कोई होश नहीं। अब ये प्रार्थना संकल्प और मुझको फ़ोन कर करके और मुझे मैसेज डाल के, और इधर भी इन्होंने बाबा को अर्जी लगा के, माँ को अर्जी लगा के, इन्होंने पूरा अपना कार्यक्रम फिट कर दिया इधर ही से। डॉक्टर ही बोले बस आधे 1 घंटे का मेहमान गया। अभी कह रहे कुछ भी लग जाए, कुछ भी हो जाए, इसको बचाना है डॉक्टर साहब। डॉक्टर भी कह रहे कैसे आदमी है ये, कैसे बचेगा। लेकिन यहाँ दरबार सजा हुआ है, जैसे करौली शंकर महादेव धाम है कानपुर में, हरिद्वार में, ऐसे बेंगलोर में अभी ये दरबार है। तो ये तो दरबार में ही बैठे हुए हैं और इन्होंने कर दिया पूरा काम। वो आधे 1 घंटे बाद उठ के बैठ गया, बातें कर रहा था इससे। अभी तो डॉक्टर देख के हैरान है कि ये क्या हुआ। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता पूरी बॉडी धीरे धीरे डेड हो जाती, ना हार्ट काम करता है ना बाद में, बस आदमी डेड पड़ा रहे, धीरे धीरे पड़े पड़े मृत्यु हो जाती। तो ये आपकी अपनी प्रार्थना की शक्ति है। आपकी जितनी गहरी आस्था है, जितना गहरे में आपका विश्वास है, जितना आपके अंदर है, वही काम करता है। गहरा संकल्प है, जितना हृदय से प्रार्थना करते गहराई से,
चालूपंथी काम नहीं आती यहाँ, यहाँ हृदय ही जुड़ता है हृदय से ही जुड़ते हैं क्योंकि इसमें सीधे बाबा और माँ और आपके बीच का मामला है, सीधा सीधा है, बीच में कोई नहीं। क्योंकि आप बाबा के भक्त हैं, शिष्य हैं बाबा के, आप तो सीधा मामला डायरेक्ट है। आप बोलते हैं वो होने लगता है। तो हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा देखना है, अच्छा करना है, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। क्योंकि दूसरे का हम बुरा सोचते हैं तो दूसरे का बुरा होता है, आपका भोग बढ़ता है। तो हम अपने लिए भी अच्छा सोचते हैं, अभ्यास बन जाता है तो दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। तो ये दरबार है आपका, अलबेला दरबार है आपका। संदीप भैया आपके गाते रहते हैं, बताते रहते हैं कैसा दरबार है आपका। हाँ, तो सभी लोग इसी प्रकार से अपने अपने परिवार के साथ अपने पूरे श्रम को लगाएं, पूरी अपनी श्रम शक्ति लगाएं, पूरी पूंजी लगाएं श्रम की। अपने परिवार के साथ समय भी दें। आपका परिवार स्वस्थ है, आपका परिवार सुखी है तो फिर आप सुखी हैं। आप स्वस्थ हैं, आप सुखी हैं तो आपको देख करके पूरा परिवार स्वस्थ और सुखी है। इनमें से कुछ भी गड़बड़ होता है तो तालमेल गड़बड़ाता है, एक दूसरे को देख करके कष्ट आते हैं, दुख आते हैं। तो सुखी और स्वस्थ रहने के लिए एक ही है कि बाबा और माँ का सहारा है, उनकी चरणों में अपनी वंदना है, अपने पुष्पांजलि है, श्रद्धा है, भक्ति भाव है, समर्पण है, तो आप अच्छे रहते ही हो। आपको कोई गड़बड़ कर नहीं सकता। जो दरबार से जुड़े भी नहीं होते हैं, अभी आज जैसे आपने देखा दिव्य हवन हुआ हनुमान जी के मंदिर में, मारुति मंदिर में, पवित्र स्थान है वो। वहाँ पर जैसे ही पिछली बार भी हम लोग एक आए थे जब, तो वहाँ हवन किए थे। इस बार भी देखा आपने, सबको बता दिया गया था। आप सबके कष्ट जो भी हो रहे हैं, कष्ट आपके साध्य रोग जो हैं, जो क्योरेबल हैं, वो भी आपके सब जाएंगे, आपके संकल्प से ही जाएंगे। और गए सबके कष्ट अपने आप। देखा आपने, बच्चों ने मोबाइल वहाँ नहीं, मोबाइल देखने की इच्छा नहीं। अभी तो पहली बार वो आए थे, हवन में केवल शामिल हुए थे। कितना बड़ा प्रमाण है। कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं, कोई नकारात्मकता नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई कामुकता नहीं, कोई काम वासना नहीं। ऐसे वहाँ बैठे, वर्तमान में बैठे, न भूतो न भविष्यति, एको हम द्वितीयो नास्ति भूतो न भविष्यति। तो वर्तमान में रहना ही सुख है। भूतकाल में पीड़ा है, भविष्य में चिंता है, वर्तमान में सुख है। तो मुझे लगता है सभी को सुख चाहिए। तो दरबार कोशिश करता है कि आपको वर्तमान में रखे, दुखों कष्टों से बाहर रखे। क्योंकि अपने बारे में तमाम बातें सोच सोच के भूतकाल में आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। भविष्य की चिंता करके भी आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। अगर कुछ मिलने वाला है तो वर्तमान में अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी योग साधना से, अपने अनुष्ठान से, जप तप से ही सब कुछ होने वाला है। इसलिए वर्तमान पे ही पूरा ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। तो आप सभी लोग, भोजन का भी समय हो गया है, सभी लोग भोजन भी करेंगे और फिर आप लोगों से कल मुलाकात होती है, भेंट होती है फिर से। ठीक है, हरि हर। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।